कि इतने दूर से आकर के और इतने दिव्य अवसर पर वे इस प्रकार की उत्कृष्ट दीक्षा प्राप्त हो गई है। हम सब उसका आनंद बोलिए सदगुरुदेव महाराज की, सदगुरुदेव महाराज की, सदगुरुदेव महाराज की। भाई जय प्रकाश मुक्ति का यत्न कट जाएगी 84 कट जाएगी 84 कट जाएगी 84 एक बार भजन कर ले कट जाएगी 84 एक बार भजन कर ले एक बार भजन कर ले मुक्ति का यत्न कर ले एक बार भजन कर ले मुक्ति का यत्न कर ले। ये मानुष तन बन के बार बार नहीं मिलता ये मानुष तन बन के बार बार नहीं मिलता ये मानुष तन बन के बार बार नहीं मिलता जो गिर गया डाली से वो फूल नहीं खिलता जो गिर गया डाली से वो फूल नहीं खिलता मौका एक बार जपन कर ले एक बार भजन कर ले मुक्ति का यत्न कर ले एक बार भजन कर ले मुक्ति का यत्न कर ले कट जाएगी 84 कट जाएगी 84 कट जाएगी 84 कट जाएगी 84 एक बार भजन कर ले एक बार भजन कर ले का यत्न कर ले एक बार भजन कर ले मुक्ति का यत्न कर ले एक बार भजन कर ले मुक्ति का यत्न कर
कर ले। निज कानों से बंदे तू सुन गुरुवर वाणी, निज कानों से बंदे सुन गुरुवर की वाणी, निज कानों से बंदे सुन गुरुवर की वाणी, निज कानों से बंदे मन को ठहरा करके बन जा तू आत्मज्ञानी, मन को ठहरा करके बन जा तू आत्मज्ञानी। मौका है जपन का ये, मौका है जपन का ये, एक बार जपन कर ले। मौका है जपन का ये, एक बार जपन कर ले, एक बार भजन कर ले, मुक्ति का यतन कर ले, एक बार भजन कर ले, मुक्ति का यतन कर ले। कट जाएगी 84, कट जाएगी, कट जाएगी, एक बार भजन कर ले, मुक्ति का यतन कर ले, एक बार भजन कर ले, मुक्ति का यतन कर ले, एक बार भजन कर ले, मुक्ति का यतन कर ले, एक बार भजन कर ले, मुक्ति का यतन कर ले, एक बार भजन कर ले, मुक्ति का यतन कर ले। बोल पूज्य गुरुदेव की, पूजनीय माता जी की, पूज्य छोटे गुरुदेव की, बोल सिद्ध आश्रम साधक परिवार की, पूज्य छोटे गुरुदेव की, बोल सिद्ध आश्रम साधक परिवार की। और वास्तव में यह मुक्ति का ही यतन है। जो 2 घंटे के लिए जो कुछ आप लोगों ने भाग लिया, उस समय आपके माइंड में और कोई विचार था ही नहीं, केवल नृत्य उत्सव था, नृत्य था, उत्सव था, मगनता थी, यही थी। और यही समाधि है। समाधि का मतलब आंख बंद करने को समाधि नहीं कहते हैं। समाधि का मतलब है कि हम अपने आप को, हमारे मन को और विशेष रूप से हमारी बुद्धि के चिंतन को हम कुछ क्षणों के लिए भुला दें, मस्तिष्क को रेस्ट दे दें, आराम दे दें, विश्राम दे दें। और यह आदमी विश्राम कर नहीं सकता है, संभव नहीं होता, क्योंकि यदि हम चाहें भी तो बाकी लोग हमारे ऊपर दबाव डालते हैं, लड़ाई झगड़े, मारपीट, तनाव, चारों तरफ देश में जो कुछ हो रहा है आप अनुभव कर रहे हैं, यही नहीं पूरे संसार में हो रहा है। इराक में, ईरान में, लंदन में भी, फ्रांस में, स्विट्जरलैंड में, अमेरिका में, और एक हिंसकता जीवन में व्याप्त हो गई। उसमें यदि क्षण भर के लिए भी समाधि लग सकती है, क्षण भर के लिए भी हम अपने आप को बुढ़ा सकते हैं, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। कल कुछ ऐसा ही दृश्य था, मैं भी आप लोगों के बीच में शामिल हो गया। मैं अपने आप को उसमें एहसास कर ही नहीं रहा था कि मैं गुरु हूं या मंच पर बैठा हूं। मैं ऐसा लग रहा था जैसे मैं आपके साथ ही नृत्य कर रहा हूं, और नृत्य कर भी रहा था। ऐसा ही होता है। सुबह मिलने वाले, जितना भी मुझे टाइम मिलता है मैं मिलता हूँ। मिलने वाले तो बहुत लोग होते हैं, हर एक इच्छा होती है मिलने की। मैं कोशिश भी करता हूँ कि हर एक आदमी संतुष्ट हो, सेटिस्फैक्शन मिले। तो 50, 60, 100 लोगों से, 50, 60 लोगों से मिला भी होऊंगा तो 10, 12 लोग आकर के टकटकी लगा करके मुझे देखते रहे। मैं भी उनको देखता रहा, शायद वो देख रहे हैं तो मैं भी देखूं। मैंने कहा भाई क्या बात है कि गुरुजी एक बात चीज है, आप बुरा नहीं माने। तो बुरा तो मैं मानता ही नहीं,
कि आपने जो कल गजल सुनाई थी मुझे पूरी लिख के दे दें तो बहुत अच्छा रहेगा, मैं इसीलिए आपके पास निकलेंगे। जब भी कोई गजल साधना शिविर लगाएंगे तब वो होगा, अब यहाँ तो पॉसिबिलिटी नहीं है। मगर मैं आप लोगों में लीन हुआ, मगन हुआ, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। आप लोगों के बीच खड़े होने में बड़ा सुकून सा मिलता है, अच्छा लगता है। आपके चेहरे पर एक तनाव रहितता देखता हूँ, जब आपके चेहरे पर एक क्षण के लिए भी मुस्कुराहट देखता हूँ तो मेरे मन को बहुत अच्छा लगता है कि कुछ क्षणों के लिए ही सही, आधे घंटे के लिए सही, ये अपने आप को बुला करके उस जगह खड़े हैं जहाँ कोई विचार नहीं है, केवल ब्रह्मानंद है। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम। द्वंद्वातीत का मतलब है किसी प्रकार का आपस में कॉम्प्लेक्स नहीं है, किसी प्रकार के आपस में संघर्ष नहीं हो, बुद्धि की भावनाओं से संघर्ष नहीं हो। नहीं तो हमारी बुद्धि पर भावनाएं और भावनाओं पर बुद्धि संघर्ष करती रहती है, उसका पालन करें, वो आपके लिए ज्यादा उचित रहेगा, ज्यादा श्रेष्ठ रहेगा। एक मैं भजन और सुनूंगा, फिर मैं सामान्य दीक्षा दूंगा, फिर विशिष्ट दीक्षाएं दूंगा, फिर मैं प्रयोगों को संपन्न करवाऊंगा और फिर अपनी बात जो कुछ कहनी होगी मैं कहूँगा। वहाँ की अपेक्षा यहाँ आपको थोड़ा हवा मिल रही है और फिर जब आप साधक हैं तो फिर गर्मी की और बाकी चिंता नहीं करें। जहाँ बैठे हैं भगवान की कृपा बहुत है कि आप जंगल में नहीं बैठे हैं, ईश्वर की कृपा है कि आप बर्फ में गले हुए नहीं, चट्टानों पर नहीं बिखरे हुए, ऊपर स्थान है छाया का, नीचे आराम से बैठे हुए हैं और प्रत्येक क्षण का आनंद लीजिए। गुरुदेव की, गुरुदेव की, गुरुदेव की, गुरुदेव की, गुरुदेव की, गुरुदेव आचार्य की, छोटे गुरुदेव की, चिंता गुरुदेव परिवार की। हर हर महादेव। मन मंदिर में ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नारायणाय